गए थे, जितने लोग थे, डीसीपी गए थे, क्राइम ब्रांच पूरी गई थी, फॉरेंसिक्स गई थी और हमने सीन ऑफ क्राइम को पूरा प्रिजर्व करने के बाद फॉरेंसिक्स की टीम को जितनी कार्रवाई करनी थी वह वहाँ किया गया था। हमें सीन ऑफ क्राइम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी सिर्फ उसके बारे में बता दूं। वहाँ पर हमें 2 खोखे मिले थे और 1 बुलेट मिला था। जो कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद आया था वह आया था एंटीमार्टम हेड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ फायर आर्म इंजरी, जिसमें कि एंट्री वूंड सामने से थी जैसा मैंने बताया और अंदर फिर वह बुलेट फंस गया था। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा बिकॉज अभी फिर शायद मैं रात में एक बार ब्रीफिंग करूं अगर ज़रूरत हुआ तो। जैसा मैंने बताया 1 बुलेट वहाँ मिला था, 2 खोखे मिले थे। एक जो खोखे हमें देखने हैं उसमें जो अभी तक पता चला है कि इस घटना में 1 वेपन यूज़ हुआ था और यह वेपन 32 बोर का था, .32 बोर का था। इसके उपरांत जब हम लोगों ने विवेचना शुरू की घटनास्थल से लौटने के बाद, सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के बाद और फोरेंसिक्स टीम के बाद के कार्रवाई करने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने इसमें शुरू में 8 टीम और उसके बाद में बढ़ाकर इसमें 12 टीमों को लगाया गया था और यह 12 टीमें अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही थी। जैसे कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेजेस ले रही थी, कुछ स्टैंपिंग एंड टेक्निकल्स जो हमारी सर्विलेंस होती है उस पे काम कर रही थी। एक टीम इनके परिवार के बारे में और उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। एक टीम इनके खुद के बारे में बहुत चीज़ जानकारी कर रही थी कि ये क्या करते थे, इनके किससे संबंध थे, क्या क्या इनकी गतिविधियाँ रही थी, उसके बारे में बातचीत कर रही थी। इस तरह करके एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बातचीत कर रही थी। इस तरह करके हम जितनी टीमें बनाकर और अपनी कार्रवाई कर रहे थे, जिन एंगल्स पर हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई लीड मिल जाए, मैं शेयर करना चाहूँगा और मैं खुलकर शेयर करना चाहूँगा। हम यह देख रहे थे क्या इनके परिवार से कहीं कोई विवाद है या नहीं। हम यह भी देख रहे थे कोई पैसे का लेन देन है या नहीं, जो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा था। हम यह भी देख रहे थे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या नहीं, क्या कोई ऐसा एंगल है जो इनके ये मृतक हैं, मैं बहुत संभल के बोलूँगा, बट जो इनके विभिन्न संबंधों से रिलेटेड है या नहीं। एंड अगेन आई से इट विद अ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम बिकॉज ही इज डेड नो, but definitely we looked into the illicit relations or the relations that he had, if he had, and कोई ऐसा इमीडिएट कॉज जिसका किसी चीज़ से लेना देना हो ना हो वह है या नहीं। क्या कोई फाइनेंशियल ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ हो या कोई ऐसी फाइनेंशियल फ्रॉड हुई हो या कोई फाइनेंशियल ऐसा बर्डन हुआ हो जिसके कारण इनका किसी से झंझट हुआ हो। एंड सर्टेनली वी ऑल्सो लुक्ड एट कि कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व है या नहीं। मैं शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस घटना का दूर दूर तक कहीं कोई टेरर एंगल से संबंध नहीं है। जो दूसरी चीज़ प्रकाश में आई, इस घटना का प्रॉपर्टी से भी कोई लेना देना नहीं निकला। तीसरा, इस घटना का कोई इनके पैसे के भी ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं निकला। यह तीनों एंगल मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूं कि हमने किन एंगल्स पर कार्रवाई की और हमारा किन किन एंगल्स पे बिल्कुल कोई न टेरर एंगल कहीं दूर दूर तक है, इसमें न कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और न ही कोई इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। जो हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने डेफिनेटली इनके फेसबुक अकाउंट को बहुत चेक किया, सोशल मीडिया को बहुत सर्च किया, इनके घर के लोगों से पूछताछ की। जो इन्होंने पहले 2002 से 2017 तक साइकिल यात्रा की थी उससे पूछताछ की। 2017 तक ये एक जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से, उसकी जानकारी की कि कहीं उसमें कोई मतभेद हुआ या नहीं। जितने उसके बाद इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटरनेशनल विश्व हिंदू महासभा, यह इन्होंने स्वयं बनाया था और अभी तक हमें इसके रजिस्टर्ड होने की सूचना नहीं मिली थी, पर एक अकाउंट जरूर इन्होंने खोला था। उसमें हमने यह भी कोशिश की कि क्या उसमें अकाउंट में जो पैसा आ जा रहा है उससे लेकर कहीं कोई विवाद था या नहीं। नौकरी दिलवाने का कुछ मामला प्रकाश में आया कि इन्होंने यह कार्य किया था, क्या उससे कुछ संबंध था या नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमने हर एक एंगल को, जितने पॉसिबल एंगल्स थे उसको हमने प्रोब करना शुरू किया और इसीलिए इतनी अधिक टीमें बनाई गई थी कि कहीं कोई एंगल इसमें छूट ना जाए। प्रॉपर्टी में हम यह भी किसी को भी हम सस्पिशन के दायरे से बाहर नहीं रख रहे थे, अभी भी नहीं रख रहे हैं कुछ लोगों को, बट
आदित्य जो इनके साथ टहलने गए थे, जिनके हाथ में चोट लगा था, वो एक सिविल इंजीनियर हैं और वो इनके साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। हमने उस एंगल को भी टेकअप किया जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब इनकी फैमिली के बारे में पता किया तो जितनी सूचना अभी है, हो सकता है ये फैक्चुअली थोड़ा इनकरेक्ट हो भी जाए, बट देन जितनी सूचना अभी है, इनकी 2 पत्नियां हैं। एक जिसके साथ ये रह रहे थे, जिनसे पहले शादी हुई थी, जो बताते हैं गंधर्व विवाह हुआ था। दूसरी पत्नी इनकी स्मृति हैं, जिनसे बाद में शादी हुई है, 2014-15 के लगभग उनसे शादी हुई है। और यह एक सरकारी सेवा में हैं और ये अपनी पहली पत्नी के साथ, जैसे मैंने कहा, OCR में रहते थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विवेचना के दौरान जो बात प्रकाश में आई वो यह आई कि इनके विरुद्ध 4 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनके विरुद्ध 2017 में थाना शाहपुर में एक महिला ने 323, 504, 506 और 354 का छेड़खानी का मुकदमा कायम किया था, जिसमें 164 के बयान के बाद वो 376 में तरमीम हुआ था। यह अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अतिरिक्त विकास नगर में भी इनके खिलाफ 3 मुकदमे और कायम हुए थे। जो इन तथ्यों के आधार पर जो जानकारी हमें मिलने लगी, उससे इतनी बात समझ में आई कि यह दोनों पत्नियों के संपर्क में थे, एक के साथ रहते थे और दूसरे के साथ भी इनका आना जाना था। और इसके बहुत पुख्ता प्रमाण हैं कि यह उनका वहाँ इनसे बातचीत भी होती थी और मिलना जुलना भी था। और इसी क्रम में जो बात सामने प्रकट होकर आई वह यह था कि जो इनकी दूसरी पत्नी हैं स्मृति वर्मा, उनका एक और व्यक्ति है जिसके साथ प्रॉबेबली शादी करने की बात हो रही थी, या जो विवाह करना चाहता था, या जिससे इनके संबंध थे फाई में से सो। और इस घटना का कारण भी यही निकला है। मैं अभी और इस पर विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। इनके कई लोगों से बातचीत करने के, बहुत सारे लोगों से, एज आई सेड ही इज़ डेड, आई विल रेस्ट्रेन एंड रेफ्रेन माई सेल्फ। लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो वह एंगल बहुत निकला है इस विवेचना के दौरान। लेकिन जो बात प्रकाश में आई वह यह आई कि अब कॉज ऑफ मर्डर क्या है, उससे पहले मैं बता दूं कि यह कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस घटना में इनकी दूसरी पत्नी स्मृति वर्मा इन्वॉल्व हैं। इस घटना में उनका जानने वाला, जो उनका दोस्त मैं कह सकता हूं, दीपेंद्र इन्वॉल्व हैं। इस घटना में एक तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है जिसका नाम संजीत है। इसका नाम संजीत गौतम है। और इस घटना में एक चौथा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो शूटर है, और उसका नाम जितेंद्र है। मैं चारों नाम प्रेस के सामने, मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। पूरी घटनाक्रम से पहले और कितने प्रमाण हमें मिले हैं, मैं अब इस पे आ जाऊँगा। दीपेंद्र वह व्यक्ति है जिसने पूरे घटना के लिए सबसे पहले मोटिवेट किया। संजीत वह व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था। जितेंद्र वह व्यक्ति है जो शूट किया है, जिसने फायर किया है। और स्मृति इज़ अ पार्ट ऑफ द होल कॉन्स्पिरेसी जो इसमें है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जिन्हें गिरफ्तार किया है, हमने संजीत गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी आज हमने मोहनलालगंज से जबरौली रोड से 12:35 पे कर लिया है। हमने इसमें अभी आधा घंटा पहले दीपेंद्र की भी गिरफ्तारी कर ली है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गिरफ्तारी की है। मेरी समझ से रात तक यह आ जाएंगे। इनको नियमानुसार हम लेकर आ रहे हैं, और चूँकि यह 24 घंटे के पहले यहाँ पहुँचेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी 2:15 पर स्मृति वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है, और इनकी गिरफ्तारी हमने इनके विकास नगर के घर से की है। अब जो हमारे पास वांटेड है एक, वह जितेंद्र है जो शूटर है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास करेंगे। उस पर भी मैं आ जाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो हमारे पास टोटल घटनाक्रम है, मैं उसको पहले शेयर कर लूँगा, तो प्रॉबली आप लोगों के सब क्वेश्चंस का आंसर इसी में मिल जाएगा कि यह प्लानिंग कैसे शुरू हुई और क्या कॉज क्या है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि स्मृति और श्रीमती स्मृति और जो मृतक हैं, जो दीपेंद्र हैं,
यह दोस्त है, मैंने बता दिया। स्मृति और मृतक जो रंजीत बच्चन जी हैं, इनका वाद चल रहा था फैमिली कोर्ट में सेपरेशन के लिए, और यह चल रहा है बहुत पुराना, 2016 से चल रहा है। इसमें बहुत सारे डेट्स पढ़ते चले गए हैं, जिसमें ज़्यादातर में या प्रॉबली किसी में भी रंजीत बच्चन अपीयर नहीं हो रहे हैं, और दूसरे साइड से इनकी वाइफ स्मृति अपीयर हो रही थी। लास्ट डेट जो था, हाँ स्मृति श्रीवास्तव है, आई एम सॉरी नॉट स्मृति वर्मा, जो लास्ट डेट था वो 27/1/2020 को लास्ट डेट थी, और नेक्स्ट डेट जो है वह 10/2/2020 को थी, जो इनके वाद का डेट चल रहा था। जैसा अभी पूछताछ में पता चला है, जो वन ऑफ द अक्यूज्ड हु हैज़ बीन अरेस्टेड, शी सेज कि 17/1/2020 को रंजीत मिले थे स्मृति से, और वहाँ पर ये सिकंदरबाग चौराहे पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। इनकी संभवतः एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी या कुछ, जिसमें यह चाह रहे थे कि कहीं होटल लेकर जाएं। शी रिफ्यूज़, और उस पर इसने इनको थप्पड़ भी मारा था। जो बात इन्होंने बताई थी दीपेंद्र को, इमीडिएट कॉज जो अभी तक दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो पूरी चीज़ें चल रही हैं, उससे यह प्रोवोकेशन जो है यह दिख रहा है कि क्यों इसने तुरंत प्लान किया है। बट शी हैज़ ऑल्सो कन्फेस्ड टू द पुलिस कि इनकी शादी होने के लिए, बिकॉज दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, दीपेंद्र एंड स्मृति, इसमें यह एक बाधा थे, बिकॉज ये इनको छोड़ने को तैयार नहीं थे स्मृति को, और ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि दे वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हिम। और 21 जो पूरे हमें डिटेल्स हैं, व्हेन आई से कि वी हैव कंक्रीट प्रूफ ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग नाउ, जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके हमारे पास बहुत सॉलिड एविडेंस है। 21 तारीख को क्लियर प्रूफ है कि दीपेंद्र ने उसी दिन 21 जनवरी की तारीख को पीछा किया था, बट ही कुड नॉट सक्सीड फॉर वॉट एवर रीज़न इट बी। 25 तारीख को दीपेंद्र की फिर मुलाकात हुई स्मृति से, जिस दिन यह प्लानिंग फाइनल की गई, और उसके बाद से सडनली जो दिखता है कि इनकी आपस में फ़ोन से बातचीत बंद हो गई। जो अभी फोरेंसिकली एग्जामिन करने पर देख रहा हूँ कि इसका नंबर और नाम भी इसकी मोबाइल से डिलीट हो गया है स्मृति के नाम से। वो एक प्रॉबली बचने के लिए इस काम को किया गया था। 26/2 को बातचीत में जब इससे पूछताछ की जा रही थी, तो स्मृति ने यह बताया कि 26 तारीख को दीपेंद्र बॉम्बे चला गया था, और उसने मुंबई चला गया था, और उसने यह भी बताया कि 26 को उसने वीडियो कॉल वहाँ से किया था, विच इज़ अ ब्लेटेंट लाई। इसलिए हमें यह शक और गहराया कि यह झूठ क्यों बोला जा रहा है, जो अगेन सीसीटीवी फुटेजेस से एंड स्टैंपिंग से, टेक्निकल सर्विलेंस से जो हमें क्लियर है कि 28 जनवरी को, फिर यह 21-25 जनवरी की बात मैंने बताई, 28 जनवरी को यह फिर लखनऊ आया। इसने रेकी की है दीपेंद्र ने, दिन भर यहीं रहे हैं।